नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पासा कुसा के बारे में जानेंगे। इसकी अब हम कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा करके हमें बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा कुसा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीण सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से भी मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भक्त की निंदा करते हुए नरक को जाते हैं, 1000 अश्वमेघ और 100 राज्यसूत यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते हैं। अतः यह इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है और जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें पाप घेरे रहते। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपाय भी करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्थिति तथा धन्य धन मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करते हैं, इनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का शेष वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों के युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पासा कुसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं। उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी ऐसा शक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य पैदा प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, पेय आदि क्षेत्र में आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वार्थ सिद्ध वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है।